जो कि आज तक है 2011-12। बता दो प्रतीक। प्रतीक बस ये आपका वायरल होगा ये वाला। तो एक बार फिर से मैं 80 घाट पे हूँ और आज के इस चैलेंज में हमारे साथ 2 गेस्ट हैं, रोहित पटेल और राकेश कुमार पंकज। महादेव बाबा। ये दोनों मेरे यूनिवर्सिटी डेज के फ्रेंड्स हैं। हम चैलेंज, आपको चैलेंज स्वीकार है? जी हाँ बिल्कुल। तो हम अभी चैलेंज शुरू करते हैं और आपके लिए समय है 160 मिनट का। टाइम दिखाइए। टाइम हो रहा है 5-7 हो रहा है, यानी हमको 7:47 पे यहाँ पहुँचना होगा। जी ठीक है, चलते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं। कपिला महादेव का नाम लेके। तो इन लोग का परिचय दे दूं। रोहित पटेल मेरे गांव से पास के रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं बिल्कुल, और बहुत ही शानदार कविता लिखते हैं। धन्यवाद आपका। और उनके बगल में ये हैं राकेश कुमार पंकज। ये बिहार के सीतामढ़ी और औरंगाबाद, इन 2 जगहों से बिलोंग करते हैं। नवोदय से इन्होंने पढ़ाई की है और ये दोनों लोग MA इन इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, लेकिन हिंदी में राकेश कुमार पंकज भी बहुत ही शानदार पोइट्री, हिंदी और उर्दू में बहुत ही शानदार पोइट्री लिखते हैं। तो ये दोनों मित्र जो अभी दिख रहे हैं, ये दोनों लोग आज हमें कविताएं भी सुनाएंगे, बनारस की सैर भी कराएंगे और चैलेंज को 160 मिनट में पूरा करेंगे और उसके बाद मुझसे पैसा भी लेंगे। गर बन सको तुम गंगा, गर बन सको तुम गंगा, खुद को आरती की लौ में मैं कुर्बान करूँगा। गर बन सको तुम गंगा, मैं घाट सा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और अगर बन सको तुम गंगा, मैं बनारस सा तुम्हारा दीदार करूँगा। चलें। थोड़ी नफ़रत भरपूर प्यार, हर दिन एक नया त्यौहार, उनकी आंखें और 80 घाट, उनका गुस्सा उनकी ठाठ, सब कुछ बनारस जैसा है। उनका तजुर्बा और उनका अल्हड़पन, उनकी मस्ती और उनका फक्कड़पन, झूठी बातें और भौकाल, उनकी भक्ति और महाकाल, सब कुछ बनारस जैसा है। उनकी जिद और उनका जुनून, थोड़ा झगड़ा ज़्यादा सुकून, मेरा प्यार और तेरा प्यार, मानो 84 घाट और गंगा जलधार, सब कुछ बनारस जैसा है। वाह। अभी हम लोग राजेंद्र प्रसाद घाट पे पहुंच चुके हैं और रोहित टाइम दिखाइए कितना हुआ है अभी? 5:35 हो रहा है। 5:32 यानी इसका मतलब हम लोग 28 मिनट में पहुंच गए हैं यहाँ पे। लग रहा है पैसा जाएगा मेरा। अब हम राजेंद्र प्रसाद घाट से विश्वनाथ गली होते हुए मणिकंका द्वार तक हम लोग जाएंगे अभी आज। और हमारे बगल में आप देख सकते हैं, ये अभी मान सिंह ऑब्जर्वेटरी है, बिल्कुल बगल में ही है राजेंद्र प्रसाद घाट के। तो कभी भी आप लोग आइए तो इधर घूमिए, बहुत अच्छा जगह है ये। बनारस के संस्कृति के बारे में आपको जागरूक कराएगा ये। केवल 25 रुपये टिकट है दोस्तों। और प्रतीक उसको फाइनेंस कर सकता है। चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा। चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। अभी हम लोग फेमस विश्वनाथ गली में चल रहे हैं। भाई तुम लोग BHU डेज की बात बताओ, कैसा महसूस हुआ, क्या क्या यादें? देखिए, पहली बार तो जब हम लोग छोटे गांव से निकल करके जब BHU में आए थे हम लोग, तो BHU हम लोग के लिए जैसे बहुत बड़े एक उपलब्धि के तौर पे हम लोग ने उसको वहाँ पे किया था। लेकिन जीना से ज़्यादा वहाँ पे हम लोग हाँ, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है तो मैं उसमें सीतामढ़ी में था, वहीं पे मेरी नवोदय से शिक्षा हुई है 12वीं कक्षा तक। उसके बाद में जब बनारस आ रहा था, जब यहाँ का कि जो परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं पहली मरतबा जब ट्रेन पे चढ़ा था तो वो अनुभव तो है ही। अच्छा, वो कॉल लेटर जो देर से। हाँ, और फिर वो इतना रिमोट एरिया है सीतामढ़ी नेपाल के बॉर्डर पे कि वो जो मेरा एडमिट कार्ड था वो भी देर से घर पे पहुंचा। समझ लीजिए कि एग्ज़ाम के दूसरे एक दिन के बाद पहुंचा।
वो भी एक चुनौती है उस तरीके के। तो कैसे एग्ज़ाम दिए भाई? तो एग्ज़ाम वहाँ पे था कि आप सेंट्रल ऑफिस में जाकर वहाँ पे अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मैं भूल रहा हूँ वो सब आप बता करके आप ले सकते हैं। देखिए, आपको हम अपने BHU के समय की एक मज़ेदार कहानी बताते हैं। जब बड़ी भाग दौड़ के बाद हम लोग का एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो दिन था पहला और क्लास मुझे करना था, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास थी। तो बताया गया कि 26 नंबर के कमरे में आर्ट्स फैकल्टी में क्लास चलेगी। तो मैं अपना पहला क्लास ख़त्म करके सोशियोलॉजी के वहाँ पहुँचा इंग्लिश की क्लास करने के लिए। तो बाहर एक प्रोफेसर खड़े थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के, बड़े साधारण से कपड़ों में और वाइट एकदम नील दिया हुआ कपड़ा पहन के वो वहीं पे खड़े हुए थे। और रजिस्टर जो था, अटेंडेंस स्लिप, अटेंडेंस रजिस्टर, उसको कुछ इस तरह से पकड़ा था कि वो हाथ में दिख नहीं रहा था। तो हम जाते ही उनसे बोले कि मुझे लगा कि वो वहाँ के कर्मचारी हैं, कोई सफाई कर्मी है। तो हम जाते ही बोले, कहो क्लसिया में चली अंग्रेजिया का। तो ऊपर से नीचे देखे, कुछ नहीं बोले, मुंह में पान खाए हुए थे, कुछ बोले नहीं। फिर हम दोबारा बोली, कह रहे मतलब बताइता का है नहीं, यही में चली ना। तो वो कुछ बोले नहीं। और फिर जब क्लास स्टार्ट हुई, थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद जब क्लास स्टार्ट हुई, हम उसमें गए तो देखे कि वही शख्स खड़े हुए हैं अंदर। तो उन्होंने सबसे पहले रजिस्टर रखते ही सबसे पहले मुझे खड़ा कराया, कहें कि यू प्लीज़ स्टैंड अप। खड़े हुए तो बोले कि व्हाट इज़ योर नेम, बताया। तो बोले कि कहाँ से हो, हम बोले चंदौली से। तो बोले कि आई डोंट थिंक कि तुम्हारा इंटरमीडिएट बहुत अच्छी जगह से हुआ है। क्या नंबर थे इंग्लिश में? सही है बात। क्या नंबर इंग्लिश? तो मैंने बताया कि सर अपना नंबर बताया, इंटरमीडिएट के मार्क्स बताए, कहाँ से किया ये भी बताया। तो उन्हें पहले लगा कि मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर उस समय में बहुत फेमस था पास कराने के लिए, रिजल्ट फेक बनाने के लिए। आज भी है लेकिन आज कम है। तो वो खड़ा करा और फिर मुझे जब बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने उनको सॉरी सर वगैरह बोला। लेकिन बाद में फिर उन्होंने मुझे क्लास के बाहर बुला करके बोला कि देखो, जब BHU में आए हो तो एक शिष्टाचार बना के रखो, चाहे वो तुमसे छोटा हो या बड़ा हो। तो उनको तुम इस तरह से कार्य पूरे इस वाली लैंग्वेज में बात मत किया करो। तो यही एक इंसिडेंट हुआ था। बढ़िया, मज़ेदार। भाई तुमको कुछ याद आया? हाँ, तो मैं भी एक सभी को जानती हूँ। आ जाओ भाई। ओ हीरो, अभी जिस तरीके से रोहित ने बताया, उसको भी आने दो भाई। रोहित इधर आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। जिस तरीके से भी रोहित ने एक सर के बारे में बताया, उसी तरीके के बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और उनको इतने कम समय में समेट पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी भी याद एक शिक्षक से जुड़ी हुई है। मैं भी रोहित का नाम नहीं लूँगा। तो सर जब बहुत अच्छे टीचर हैं, उसमें उनकी विद्वता पे कोई वो सवाल नहीं है। तो जब वो कक्षा लेने आते थे तो अटेंडेंस, जब शुरू में वो अटेंडेंस लेते थे बच्चों की, तो क्लास फुल होती थी। सारे क्लास में बच्चे पीछे की बेंच तक बैठे हुए रहते थे और वो सर झुकाकर, चूँकि थोड़े एजेड थे तो सर झुकाकर अटेंडेंस लेते थे। तो क्लास में समझ लीजिए कि मान लीजिए 50-60 बच्चे बैठे हैं, सर अटेंडेंस ले रहे हैं। अटेंडेंस लेने के बाद सर जब अपनी गर्दन ऊपर उठाते थे पढ़ाने के लिए, वो देखते थे कि 20-25 बच्चे ही क्लास में बैठे हुए हैं। फिर सारे बच्चे पीछे वाली गेट से प्रेजेंट सर, यस सर बोलकर अपना निकल लिए। तो सर चूँकि एजेड थे तो सर इन बातों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको बहुत सालों से वो पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने पर ज़्यादा उनका ध्यान होता था। तुम कभी भागे कि नहीं? मैं कभी नहीं भागा। मैं आज तक कभी एक भी कक्षा में मैं भागा नहीं। 1-2 बार मैं मुझे जाना भी पड़ा, क्योंकि मेरे कुछ मित्र, जैसे कि तुम्हारा ही कुछ एक एक्ट था, वो जो स्पंदन होता है, तो मुझे जाने की इच्छा हुई। तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं जाना चाहता हूँ। तो सर ने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद चले जाना। हालांकि ये अनुभव दूसरे शिक्षकों के साथ है। तो वो बहुत मज़ेदार पल होता था जब सर जब अपनी गर्दन ऊपर उठाते थे और देखते थे कि आधे से ज़्यादा बच्चे कक्षा से बाहर हैं। रोहित, अभी समय क्या हुआ है?
वहाँ दिखा दो कैमरे में। 5:57 हो रहे हैं। 5:57 हो रहा है और अभी हम हमारे पीछे मेहता घाट है, हम लोग मेहता घाट पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से तकरीबन कितनी दूरी बची है प्रतीक? यहाँ नहीं भाई, राजघाट जाने में कम से कम 3 किलोमीटर वो है। अच्छा, 3 किलोमीटर भी हमें और चलना है। उसके बाद फिर वहीं से वापस हमें अस्सी घाट भी पहुँचना है। तो बिना कोई विलम्ब किए हुए आगे, प्रतीक चाह रहा है कि हम लोग को लेट हो, इसलिए बिना कोई विलम्ब किए हम लोग आगे निकलेंगे। 50 मिनट बीत चुका है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि प्रतीक से मेरी दोस्ती कब हुई। तो प्रतीक को कह सकते हैं कि मेरी शुरुआती दिनों का मित्र रहा। BHU में साथ में हम लोग कक्षाएं में बैठते थे और हमारा वो P और R वाला था। एग्जाम में भी लगभग आगे पीछे ही रहते थे, तो उसी वजह से हम लोग की दोस्ती बहुत बरकरार रहती थी। और उस समय 2012-13 के समय एक राजनीति में भी अगर आप देखेंगे तो एक नए दौर की शुरुआत थी। जैसे वो एक तरफ अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का मूवमेंट, या फिर मोदी का, नरेंद्र मोदी का वहाँ से गुजरात के CM से उठकर इधर देश के PM के लिए उनको आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। और जब हमारी क्लास ख़त्म होती थी तो हम लोग का कोर्स भी सारा सेम था, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, TTM मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म, TTM मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, फ्रेंच, ये सारा हम लोग साथ में करते थे। इसलिए ये शुरुआती दिनों का मेरा मित्र रहा है BHU में। तो उसके बाद हम लोगों की जब 2 बजे तक अमूमन सारी दूसरी कक्षाएं खत्म हो जाती थी, TTM की क्लास जो थी वो शाम में 5:30-6 बजे से इस तरीके से शुरुआत होती थी उसकी। तो बीच में 2-3 घंटे का जो समय मिलता था उसमें हम लोग राजनीति और दूसरे सामाजिक मुद्दों पे बहुत बातें किया करते थे। अब एक बहुत दिलचस्प बात ये है कि हम लोग की इन बातों में इतनी रुचि थी, वो जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, या प्रतीक से मुझे वो थिएटर के बारे में सुनने को बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, फिल्म की बारीकियाँ इसको पता थी। इसको शुरुआती दिनों से ही ये जो कहते हैं फिल्म का कीड़ा काटा हुआ था, तो फिल्म की बारीकियाँ मुझे सीखने को इससे मिलती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब हम आर्ट्स फैकल्टी से निकलते थे लंका गेट के लिए, तो हम दोनों के पास साइकिल थी, हम साइकिल से जाते थे। लेकिन हम लोग को बात करने में हम लोग जितने चाहते थे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकें, इसलिए हम लोग आर्ट्स फैकल्टी से पैदल अपने साइकिल को लेकर साथ में और निकलते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे साथ में। हम लोग उस समय का कैमरा भी आप समझ रहे हैं किस तरीके का होगा, फ़ोटोज़ लेते थे। हाँ, छोटे से उसमें हम फ़ोटोज़ लेते थे। बहुत सारे टीचर्स के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते थे। तो बहुत वो मज़ेदार लम्हे थे और प्रतीक से जब भी मिलता हूँ तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये प्रतीक से मुझे जो सबसे जो बड़ी बातें जो सीखने को मिली है, जो फिल्म, आर्ट, थिएटर, इन सारी चीज़ों की बारीकियाँ, मुझे मतलब मैं फिल्म देखता था, रुचि थी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उस समय रांझना की एक और दिलचस्प किस्सा है कि उस समय रांझना मूवी की शूटिंग चल रही थी बनारस में 2012-13 उसी समय के करीब की बात है। और इसको इतनी रुचि थी कि ये कभी कभी मुझे भी फोर्स करता था कि चलो भाई वो शूटिंग देखने चलते हैं, शूटिंग देखने चलते। धनुष आया है, वो सोनम कपूर आई हुई है, अनिल कपूर आया हुआ है। लेकिन मैं अपनी कक्षाओं को लेकर इतना सीरियस होता था कि मैं इसके साथ आता नहीं था, इसलिए मेरे से कभी कभी नाराज़ भी होता था कि मैं तुमको ले चल रहा हूँ, तुम चल नहीं रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जीवन भर याद रहती हैं और एक दोस्त को आपका दोस्त बनाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो रोहित भाई बताओ कि हम लोग पहली बार कब मिले थे? देखिए, अपना तो यही था कि ज़्यादातर मुलाकात क्लास में ही हुआ। राकेश हमारा दोस्त है, इससे भी मुलाकात मेरा इंग्लिश की क्लास में हुआ था। और ये हमसे भी क्लास में ही, जहाँ तक मुझे याद है, हमारे साथ ये क्लास में ही इंग्लिश में ही मुलाकात हुआ है इसका। और तो उस समय में बड़ा मतलब पहले तो अनजान थे, फिर बाद में जब ये मिला, अपना नाम बताया, प्रतीक, मैंने अपना नाम बताया, तो ये बोला कि मैं चकिया से हूँ, मेरे गांव से। तो हम बोले कि यार चकिया से तो हम भी हैं, तुम कहाँ से हो? तो ये बोला कि हम सिकंदरपुर से हैं। तो सिकंदरपुर मेरा पोस्ट पड़ता है। तो हम तो बोले कि यहीं पे हैं सिकंदरपुर पे, हम भी रहते हैं। तो वो क्या बात है कि उसी समय में ये उससे और ज़्यादा से जो होता नहीं है कि क्षेत्रवाद, तो वो क्षेत्रीय जो एक लगाव था, वो क्षेत्रीय लगाव इससे जुड़ गया। और ये लगाव जुड़ा, क्षेत्रवाद नहीं, क्षेत्र वो जो भी है, आप जो भी समझिए, ये अपना दोस्त बना, अच्छा खासा दोस्त बना, जो कि आज तक है। 2011-12 बता दो प्रतीक। हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए सभी लोग नहा रहे हैं। अभी मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए, आप लोग भी आइए। बस ये आपका वायरल होगा, ये वाला।
अभी हम लोग राजघाट पहुंच गए। एक पड़ाव ये है, मतलब अब यहाँ से वापस हमें 80 घाट जाना है, यानी कि 7 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 7 किलोमीटर और चलना। रोहित टाइम दिखाओ कितना हुआ? 6:21 हुआ है। प्रतीक और कितने बचे हैं? 1 घंटे 24 मिनट बचे हैं। 1 घंटे 24 मिनट में हमें वापस लौटना है। तो और भाई हम यहाँ पर कितने देर में पहुँचे हैं? यहाँ पे 1 घंटे 14 मिनट। मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा 10 मिनट टाइम है, हाँ, यानी कि इस बार हम लोग पैसे जीतने वाले हैं। चलो भाई पानी उन्हीं थोड़ा पी लो। हाँ, चलो पानी पी लेते हैं। ये टाइम उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये मेरी कविता है जिसका शीर्षक है अंतिम बार। और कुछ इस तरह से है कि अंतिम बार में अगर प्रेम में होना तो किसी को यूं छूना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे छुअन की स्मृति बची रहे उसके पास। हाथों से अगर स्पर्श न कर पाओ तो छू लेना उसे अपनी मुख ध्वनि से। पुकारना उसका नाम एक अंतिम बार। पुकारना जैसे सूखती नदी पुकारती है बारिश की बूंदों से भरे मेघों की श्रृंखला को अपने अंतिम समय में। हाँ, तो मैं अपनी एक कविता पढ़ रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि सूखे थे पर टहनियों से लटके थे तो सही, सूखे थे पर टहनियों से लटके थे तो सही, अब ये मौसम है कि हम शाख से गिर जाएंगे। सूखे थे पर टहनियों से लटके थे तो सही, अब ये मौसम है कि हम शाख से गिर जाएंगे। और जिस तरह की हरकत पर उतारूँ हूँ मैं, जिस तरह की हरकत पर उतारूँ हूँ मैं, अब की मर्तबा हम उसकी आंख से गिर जाएंगे। और जिस उतावलेपन से वो उठाती है फ़ोन मेरे, जब भी आप फ़ोन करो, जब आप प्रेम में हो, जब फ़ोन करो तो आप भी बहुत उतावलेपन से फ़ोन का इंतज़ार करते हैं और उतावलेपन से उठाते भी हैं। तो उसी पर है कि जिस उतावलेपन से उठाती है फ़ोन मुझे मालूम है ये फ़ोन किसी दिन उसके हाथ से गिर जाएंगे। और कोई आखिर कब तक देगा साथ, कोई आखिर कब तक देखेगा तमाशा दूसरों की बर्बादी का, कोई आखिर कब तक देखेगा तमाशा दूसरों की बर्बादी का। अब जो लगेगी आग जंगल में तो सारे फूल बाग से गिर जाएंगे, विरोध जताने के लिए। और लास्ट की 2 पंक्तियां हैं, जंग में कुछ ऐसे लोगों से भी होगा सामना मेरा, जंग में कुछ ऐसे लोगों से भी होगा सामना मेरा, जो तलवार गिरते ही वादे की बात से गिर जाएंगे। तो ये कविता इस तरीके की थी। 1 घंटे 14 मिनट का समय अभी हमारे पास मौजूद है, बचा हुआ है। तो हम अब चलना शुरू करेंगे। जब हम 80 से जब राजघाट की तरफ आ रहे थे तो हम BHU से जुड़ी यादों के बारे में बात कर रहे थे। अभी जब हम यहाँ से वापस जब 80 की तरफ जाएंगे, राजघाट से 80 की तरफ, तो हम अपनी कविताओं को सुनाते हुए जाएंगे और निश्चित तौर पे आपको आनंद आने वाला है। चलते हैं प्रतीक। चलिए। ठंड के दिनों में शीशों पर हाथ के निशान अक्सर छप जाया करते हैं, इतने सलीके से कि रेखाएं भी उभर आती हैं। वैसे ही तुम्हारे कई निशान छपे पड़े हैं मेरे एहसासों पर हूबहू। इस समय हम लोग बिंदु माधव घाट पे हैं और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा टाइप का। हाँ, और उसके व्यू से, और गंगा जी पीछे बैकग्राउंड में है, उसका एक स्केच बनाया जेम्स प्रिंसेप उन्होंने। दरख्तों को भी छांटा जाना है अब, दरख्तों को भी छांटा जाना है अब, कि परिंदों का भी घर बांटा जाना है। जब माँ बाप के मरने के बाद जब हम बंटवारा करते हैं तो पेड़ पौधे भी काट देते हैं, तो पेड़ पौधे पे स्वाभाविक रूप से चिड़िया घोंसले बनाती हैं। तो उसमें उसी पर है कि दरख्तों को भी काटा जाना है, छांटा जाना है अब, कि परिंदों का भी घर बांटा जाना है अब। और मरने के बाद भी तो लाया जा सकता था काम में, मरने के बाद भी तो लाया जा सकता था काम में, माँ की कब्र को पाटा जाना है अब। और बाप आएगा जिसके भी हिस्से में जब तक जिएगा, बाप आएगा जिसके भी हिस्से में जब तक जिएगा, उसी बेटे का घाटा जाना है अब। और लास्ट की 2 पंक्तियां हैं, भाई 3 हैं और तालाब 1 है, भाई 3 हैं और तालाब 1 है, सो तालाब ढककर 3 कुआं काटा जाना है अब। बहुत बढ़िया। तो ये कविता थी। ये मेरा एक नज़्म है, इसको मैंने शिमला में जब मैं गया था वहाँ के आयोग का पेपर देने, तो वो लिखा हुआ था। इसका शीर्षक कुछ इस तरह से, पूर्व जन्म। तो कविता इस तरह से है कि संसार की समस्त नदियाँ संभवतः स्त्री रही होंगी, जो सामाजिक दबाव लोक लाज से परे घर से भाग निकली होंगी। पूर्व जन्म में बह रही हैं आज भी किसी की तलाश में,
और फूल रहित संसार के समस्त देवदार के वृक्ष संभवतः पुरुष रहे होंगे, जो सामाजिक अकड़पन को पहने प्रेम को छूते छूते रह गए पूर्व जन्म में, खड़े हैं आज भी वैराग्य में। बस ये मेरी धन्यवाद। रोहित की ये जो कविता है मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। बहुत शानदार। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी शानदार कविताएं लिखते हैं ये दोनों। और इन दोनों का एक पेज भी है, जॉइंट पेज, आहिस्ता इश्क, और यूट्यूब हर जगह, इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी है, मैं फेसबुक पे भी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सकता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत ही शानदार कविताएं पढ़ने को मिलेंगी आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसलिए छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको फॉलो सब्सक्राइब करके उनकी शुरुआत की जर्नी को देखना वो ज़्यादा लाभदायक होता है, सीखने को ज़्यादा कुछ मिलता है उससे। तो भाई एक बात बताओ कि तुम मेरे चैनल को कब सब्सक्राइब किए थे? मैं प्रतीक का चैनल तब सब्सक्राइब किया था जब इसके, मुझे एग्जैक्टली याद है, जब इसके 10 सब्सक्राइबर्स थे, तब मैंने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया था। और ये बात है लगभग एग्जैक्टली तो मैं वो समय नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस समय ये मुझे बताता था कि मैंने चैनल बनाया है। मेरे पास उस समय बहुत अच्छा फ़ोन भी नहीं था, वो 3G का ज़माना था उस समय, 4G तो बाद में आया। 2014 आई गेस, 13-14। और जहाँ तक मेरा बात है, मैंने प्रतीक का चैनल, मुझे उसने व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा था, द ब्लैक डोर करके एक, द ग्रीन डोर करके एक वो इसका कार्यक्रम था, शॉर्ट फिल्म था, वो भेजा हुआ था, उसका लिंक भेजा हुआ था कि भाई सपोर्ट करो और थोड़ा जब हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमने उसी समय से इसको फॉलो किया हुआ है और इसको सब्सक्राइब भी करके रखा है। तो इसकी वीडियोस सारे हम देखते हैं। 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात है। उस समय में छोटे छोटे फ़ोन हुआ करते थे भाई साहब। अभी 7:26 हो रहा है, रोहित दिखाओ उसको। 7:26 हो रहा है और अभी हम दशाश्वमेध वाले मार्ग से घाट पे निकलेंगे और वहाँ से अभी 21 मिनट हमारे पास टाइम है और वहाँ से मैं 80 घाट के लिए रवाना होना है। चौराहे पर खड़ा राहगीरों का करता हूँ इंतज़ार, चौराहे पर खड़ा राहगीरों का करता हूँ इंतज़ार कि अभी बहुत दूर तलक जाना है। नफ़रतों से कब कहाँ कटते हैं रास्ते, नफ़रतों से कब कहाँ कटते हैं रास्ते, मैं लगाता हूँ गले बांटता हूँ प्यार कि अभी बहुत दूर तलक जाना है। ये सूरज, ये ढलता सूरज, ये सूरज, ये ढलता सूरज आखिर कब तक देगा मेरा साथ। अंधेरों से भी है दोस्ती मेरी, जुगनू भी है मेरे यार कि अभी बहुत दूर तलक जाना है। गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं मगर बचा है अंदर जितना भी, बचा कर रखना है उतना भी इंसान कि अभी बहुत दूर तलक जाना है। मुमकिन है कोई ढूंढते हुए आ जाए मुझे भी, मुमकिन है कोई ढूंढते हुए आ जाए मुझे भी, घर की दीवारों से हटवा दिया हूँ अपना पता और नाम, अभी बहुत दूर तलक जाना है। मैं जिस तरह करता हूँ कोई और करता है मेरा इंतज़ार कि अभी बहुत दूर तलक जाना है। तो फाइनली हम लोग 80 घाट पे पहुंच गए हैं भाई रोहित। टाइम ऐसा के साथ 51 7:52 7:52 हो रहा है। अब दिख नहीं रहा है लेकिन हाँ दिख रहा है 7:52 हो रहा है, यानी कि हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, यानी टोटल हमने 165 मिनट का समय लिया है। भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा लिया। आज थके हो कि नहीं तुम? थका हुआ है, शूट कर थोड़ा रहे धूप हैं भी ज़्यादा हो गया है आज। धूप भी थोड़ी तेज आज। है। हाँ आज मौसम प्रतिकूल हो गया। तो भाई हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब देखिए ऐसे तो कई बार हम लोग वहाँ पे आए हैं गए हैं, लेकिन एक होता है कि मतलब चुपचाप जाओ चुपचाप आओ। और लेकिन इस बार कुछ अलग था, जैसे कि बातचीत करते हुए अपना अनुभव साझा करते हुए गए, तो वो काफ़ी अलग अनुभव था। और जिसकी वजह से मतलब ऐसा पहली बार करने को मिला है, नहीं तो वैसे तो कई बार हम वहाँ पे आ गए हैं। राकेश का हमारे समय से हालांकि पहली बार रहा होगा राजघाट। अगर मेरे निजी अनुभव के बारे में अगर बात करोगे तो मैं दशाश्वमेध तो बहुत बार गया हूँ, वहाँ से जाकर वहाँ से वापस आना, दर्शन करके ऐसे भी घूमते हुए, लेकिन राजघाट तक मैं पहली बार गया हूँ। और वो खास करके एक जो अलग उसमें अनुभव है, जो आप एक पड़ाव ऐसा आता है जब आप घाट से ऊपर चढ़ के गलियों से होते हुए आप निकलते हैं, तो एक अलग अनुभव है घाट जाते हुए, क्योंकि आप बनारस को सिर्फ घाटों में भी नहीं समेट सकते हैं। गलियाँ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बनारस की। तो आप गली होते हुए भी आप जा रहे हैं, तो अब जो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो हमारी बातें हैं या जो वॉइस ओवर बाद में चलने वाला है,
तो भविष्य के लिए जैसा हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। मतलब एक बनारस की मतलब एक पूरकता तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कुछ हद तक उस तरह हम जा रहे हैं जहाँ पे मतलब बनारस को हम संजो कर रखने की कोशिश कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो एक घाट का भी एक जिक्र है, घाट पे चलते हुए बातें करना, या तुमने जो कुछ शॉर्ट्स लिए हो, या फिर घाट पे जो सुबह का जो माहौल रहता है, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, एक भक्तिमय माहौल है। और फिर एक दूसरी चीज़ है कि फिर आप गली में जाते हैं तो किस तरीके की सुबह सुबह दुकानें खुल रही हैं। अभी हालांकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हैं। लॉकडाउन खुल जाने तो आप कचौड़ी छनते हुए, जलेबियाँ छनते हुए आप देखेंगे, तो वो भी एक अलग अनुभव। और यहाँ पे खाने पीने के नाम पे गलियों के नाम पड़े हुए हैं, कचौड़ी गली, रबड़ी गली है, एक खोवा गली है, इस तरह से करके हैं। तो लोगों को कोई संदेश संदेश बिल्कुल यही है कि जितना हो सके उतना जुड़िए। ऐसे भी स्वस्थ रहने के लिए ये जो हमारे जो 2 पैर हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और सबसे बड़े, मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि ये जो 2 पैर हैं हमारे, 2 पैर नहीं हैं, वो डॉक्टर्स हैं। तो आदमी को चलते तो ऐसे भी रहना चाहिए, जो चला है वही आगे बढ़ा है, ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये प्रतीक महंत जी का जो चैलेंज है उसको आप स्वीकार कीजिए, आप चलिए। अगर वहाँ तक नहीं, आप इनके चैलेंज में नहीं भी आना चाहते तो आप ऐसे भी टहलिए, खूब टहलिए। और अगर अगर इस तरीके से वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाकर प्रतीक को टैग करके आप शेयर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अब कुछ आप बताइए। और ये जो प्रतीक, जैसे कि ये जो मुहिम शुरू किए हुए हैं, ये मुहिम वाकई में काबिल तारीफ़ है कि न सिर्फ आपके स्वास्थ्य के नज़रिए से, बल्कि आप अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी फील्ड से हों, उससे मायने नहीं रखते हैं, आप बड़े हों छोटे हों कोई भी हो, आप आइए यहाँ पे इनके साथ जुड़िए। आपको अगर राजघाट नहीं जाना है, एक छोटा सा टारगेट सेट करिए कि मैं वहाँ तक चल सकता हूँ, यहाँ तक कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, कमेंट करिए, कमेंट में यूट्यूब के अपने आप इसमें कमेंट करिए, कमेंट के नीचे अपना इनसे कांटेक्ट करिए, प्रतीक से आप अपना डेट फाइनल करवाइए और आइए, और आप भी चैलेंज लेकर के देखिए। और मैं प्रतीक के इसने जो एक मुहिम जो स्टार्ट किया, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत काबिल तारीफ ये कर रहा है, बंदा रोज 14 किलोमीटर आ रहा है, जा रहा है ऐसे करके, तो ये मतलब काबिल तारीफ है। और इसके लिए इसको टोकरी भर बधाइयाँ। बहुत बधाई भाई। अगर आप लोग बनारस से दूर हैं, अगर अपने शहर की चीज़ों को हमसे शेयर करिए, अपने शहर में करिए। आपके शहर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि एक दूसरे से संवाद हो। आप जहाँ पर भी हैं फिट रहें, अपने शहर को जानें और हमें भी दिखाएं। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आहिस्ता इश्क इस नाम से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे सारे जगह इनका पेज है, चैनल है, आप लोग उसे प्लीज़ फॉलो करें, आपको बहुत अच्छी पोएट्रीज मिलेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।